विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 इक्वल्स 152 और दूसरा जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। यहाँ पर दोनों में एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है हमें निकालना है। ध्यान रहे एक्स वाई बोथ आर रियल नंबर्स रहना चाहिए। तो x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 ये कैसे हम निकाल सकते हैं। इसे दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2 गिवन है, इसे एक बार स्क्वेयरिंग करो और दूसरी बार एक बार क्यूबिंग करो, बाद में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 भी हम निकाल सकते हैं। वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल इस मेथड में पास्कल ट्रायंगल का जो कोएफिशिएंट्स है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस बायनोमियल में कोएफिशिएंट क्या होता है 1 5 10 10 5 1, ये फिफ्थ पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये क्या होते हैं, ये कोएफिशिएंट्स अगर यूज़ किया तो सबसे पहले 1 है तो 1 पुट कर दो, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 10 है और एक बार 10 है और एक बार 5 है और एक बार 1 है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम कोएफिशिएंट यूज किया। अभी ये x प्लस 5 टू द पावर ऑफ 5 है, सबसे पहले x है तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 5 करेंगे, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 4 कर दो, एक पावर कम कर दो, 10 में x टू द पावर ऑफ, यहाँ पर 10 कोएफिशिएंट में x टू द पावर ऑफ 3 कर दो, ऐसे ही एक पावर कम करते आ जाओ तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 1 कर दो, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 0 कर दो, 0 तक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी y का क्या करेंगे, रिवर्स देंगे। यहाँ पर y टू द पावर ऑफ 5 कर दो, इसके साथ y टू द पावर ऑफ 3 कर दो, 4 कर दो, फिर यहाँ पर y टू द पावर ऑफ 3 कर दो, यहाँ पर y टू द पावर ऑफ 2 करेंगे, y टू द पावर ऑफ 1 और यहाँ पर y टू द पावर ऑफ 0। अभी सब प्लस है बीच में तो सब प्लस कर दो, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस। ठीक है, तो ये y टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 बनते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर ऑफ 5 को मल्टीप्लिकेशन किया तो वो सेम ही आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, तो प्लस 5 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 y आ जाएगा। ये बनता है 10 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर और प्लस 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 5 टाइम्स एक्स वाई 4 मीन्स वाई टू द पावर ऑफ 4 और प्लस 1 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 0 मीन्स ये भी 1 ही है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 5 को मल्टीप्लिकेशन किया था 5 टू द पावर ऑफ 5 रहेगा। तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 5 और वाई टू द पावर ऑफ 5 दोनों जोड़ी लिखेंगे, साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 एक आ रहा है, एक्स स्क्वेयर एक आ रहा है, वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इसमें भी है, स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इसमें भी है, तो 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यहाँ पर कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो इसमें बचेगा एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वेयर 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के साथ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन किया तो ये दोनों आ जाएगा, प्लस अभी बचेगा 5x टू द पावर ऑफ 4y और 5x टाइम्स y टू द पावर ऑफ 4, इसमें 5 टाइम्स एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या बच रहे, एक्स क्यूब बच रहे और इसमें प्लस वाई क्यूब बच रहे, राइट। ये y टू द पावर ऑफ 4 तो यहाँ पर y टू द पावर 4 यहाँ पर लिया है। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब है, ये क्या होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका आइडेंटिटी हमें मालूम है, एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी जगह में ये पुट करेंगे। अभी ये एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस 10 टाइम्स ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है इन दोनों, तो इसमें एक्स वाई होल स्क्वेयर हम कर सकते हैं टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 5 टाइम्स एक्स इंटू वाई टाइम्स, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट बढ़ा लेंगे, एक्स की वाई की जगह में एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और इससे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन रहे हैं,
यहाँ पर x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2xy अगर किया तो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होता है। इसे एक्सपांड करो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy होता है। प्लस 2x के साथ माइनस 2xy हमने लिख रहे हैं तो दोनों कट हो गए तो सेम ही रहेगा। ये माइनस xy आगे का सेम, तो ये पार्ट बनेगा। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या बन रहे हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 3xy, क्योंकि ये दोनों मिलके माइनस 3xy। तो इसकी जगह में मैं ए पुट करूँगा, तब ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस 10 टाइम्स एक्स इंटू वाई होल स्क्वेयर टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 5 टाइम्स एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई टाइम्स यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 3xy। अभी हमें मालूम है x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 फ्रॉम इक्वेशन 152, इसका वैल्यू हमें मालूम है। और x प्लस वाई का वैल्यू मालूम है, यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई और इधर है x प्लस वाई। इस 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 सब वैल्यू पुट कर दो। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो ये लेफ्ट साइड में x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू में कितना, x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5, एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 152 है, प्लस 10 टाइम्स x इंटू वाई होल स्क्वायर एज यूजुअल इंटू यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स x इंटू वाई सेम, और ब्रैकेट में x प्लस वाई 2 पुट कर दो, और इसका ब्रैकेट में x प्लस वाई तो 2 स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई एज यूजुअल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो x प्लस वाई इज 2 है तो ये 2 टू द पावर ऑफ 5 करेंगे, इसमें इज इक्वल टू 152 प्लस 10 टाइम्स 10 इंटू 2 मीन्स 20 होता ही है, यहाँ पर 20 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स x इंटू वाई टाइम्स 2 इंटू 4 माइनस 3xy, 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 32 बनते हैं, इज इक्वल टू 152 प्लस 20 टाइम्स x इंटू वाई होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स x इंटू वाई टाइम्स 2 4 जार 8 माइनस 2 3 जार 6 x इंटू वाई। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 152 ये साइड में लाओ तो ये 32 माइनस 152 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 20 टाइम्स x इंटू वाई होल स्क्वायर प्लस ये 5xy से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 8 जार 40 x इंटू वाई प्लस माइनस माइनस 5 6 जार 30 और xy इंटू xy मीन्स xy होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें 32 माइनस 152 मीन्स नेगेटिव 120 बनता है, इक्वल्स ये 20 xy होल स्क्वायर माइनस 30 xy होल स्क्वायर मीन्स नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव टाइम्स 10 xy होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 40 xy कैसे चल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोनों ये साइड में लाएंगे तो ये साइड में लाया तो नेगेटिव 10 है तो पॉजिटिव 10 बनता है xy होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव में 40 xy आ जाएगा, ये तो नेगेटिव हाई है 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर xy है, यहाँ पर xy है, हम यहाँ पर लेट करेंगे एज xy इज इक्वल टू सपोज p। अगर p इसके जगह में पुट किया हम तो 10t स्क्वायर माइनस 40p माइनस 120 इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। तो डिवाइड ईच टर्म बाई 10, इसको 10 से डिवाइड करो, इसको भी 10 से डिवाइड करो, इसको भी 10 से डिवाइड करो, इसको भी 10 से डिवाइड करो, डिवाइड ईच टर्म बाई 10, तब क्या बनते हैं ये पी स्क्वायर रहेगा माइनस 4p रहेगा माइनस यहाँ पर 120 तो 12 इक्वल 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है हमें तो नेगेटिव 12 इसका जो कोई कांस्टेंट है ये अगर फैक्टर किया तो
यहाँ पर 4 आना चाहिए, 6 2 ज़ार 12, राइट। तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो ये नेगेटिव रखो, ये पॉजिटिव रखो, तो दोनों का समेशन किया तो नेगेटिव 4 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो नेगेटिव 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक -6 लेना, एक +6 लेना, तो p² -6p + 2p -12 = 0। इन दोनों में अगर p कॉमन लिया तो p -6 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो p -6 = 0 आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव 2 है, तो ये दोनों सेम है, तो p -6 हम कॉम बाहर ले लेंगे, तो p + 2 = 0। यानी 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, p -6 = 0 और p + 2 = 0। यानी राइट साइड में लाओ तो p = 6 और यहाँ पर ये राइट साइड में आएगा p = -2। तो हमने लेट किया है p क्या है, xy है, तो रिकॉल करेंगे इसे, रिकॉल p, p = x × y। बट यहाँ पर दो केस मिल रहे हैं, पर फर्स्ट वन सेकंड वन, तो p = एक मिल रहा है 6, p = दूसरा मिल रहा है -2। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में देखेंगे, p = क्या है, फर्स्ट केस 6 है, ठीक है। तो p = 6y xy है, तो इसके जगह में xy पुट करेंगे तो xy = 6 हो जाएगा। बट वी नो दैट x + y = 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। तो xy के यहाँ पर x + y 2 है, यहाँ पर xy 6 है, तो यहाँ दोनों तरफ से अगर x से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर y = 6/x। तो ये y = 6/x जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये तो x एज वेल रहेगा, प्लस ये y के जगह में 6/x करेंगे = 2। ये फ्रैक्शन है, इसे अगर निकालना है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसके साथ भी x से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो x × x मिलते, और ये प्लस ये x और ये x निकल जाएगा, ओनली 6 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर 2x, ये साइड में लाओ तो x² - 2x + 6 = 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये = 1, b = -2, c = +6। हम यहाँ पर ये इक्वेशन रियल नंबर है या नहीं वो चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो वैल्यू मिला है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम चेक करेंगे पहले। डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4 × ac, तो b² इज -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1, c इज 6, ठीक है। तो -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 -24, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट -20 आ रहा है, इसका मतलब ये -20 स्मॉलर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन में हमें ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें रियल नंबर नहीं मिल रहा है। अभी ये हो गया, तो अभी सेकंड केस में p = -2 है, उसके बारे में देखेंगे। p = -2, तो xy = p, x + y = 2 है गिवन, राइट। तो यहाँ पर xy = -2, p का वैल्यू -2, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू अगर y का वैल्यू अगर चाहिए तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये बन गया y का वैल्यू -2/x। ये y का वैल्यू -2/x जो मिला है इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये बनते ही x टाइम्स x प्लस -2/x = 2, तो ये बनेगा x - 2/x = 2, ठीक है।
तो यहाँ पर x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ये दोनों गया तो -2 इक्वल्स 2x बनते हैं। तो ये साइड में लाओ तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0 होता है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अभी हम इसमें क्या करेंगे, रियल नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, बी इज यहाँ पर -2 है, -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए इज़ 1 है, सी क्या है -2 है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है 12 बन रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट 12 बन रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये रियल नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो हम ये जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b + r माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें x इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b इज -2 + r माइनस, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, इसका वैल्यू हम ऑलरेडी 12 निकाला है, और पुट कर दो यहाँ पर 2 इंटू 1 पुट कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस +r माइनस स्क्वायर रूट 12 मीन्स 2√3 बनते डिवाइडेड बाई नीचे 2। तो हम यहाँ पर 2 अगर कॉमन लिया तो x इक्वल्स 2 बाहर ले लो तो 1 + r माइनस √3 अंदर रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, ए टू निकल गया। तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 1 + r माइनस स्क्वायर रूट 3, ये मिल गया हमें x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या मिला है 1 + r माइनस स्क्वायर रूट 3। अभी हमें y का वैल्यू चाहिए। ठीक, तो y का वैल्यू के लिए हमें मालूम है इक्वेशन 2 x + y = 2, तो ये यूज़ करके हम y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 2 है, राइट। हमें x का वैल्यू मालूम है तो y का वैल्यू चाहिए, तो y = 2, ये साइड में लाओ तो -x बनते हैं। तो y = 2 माइनस टाइम्स 1 + r माइनस स्क्वायर रूट 3 x का वैल्यू। y = 2 माइनस इंटू प्लस मीन्स -1, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस मीन्स माइनस प्लस √3। तो y = 2 - 1 मीन्स 1 होते हैं, माइनस प्लस √3, ये बन गया y का वैल्यू। ये हो गया x का वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे, x = 1 + r माइनस √3, y = 1 माइनस प्लस √3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, xy = 1 + r माइनस √3, 1 माइनस प्लस √3। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।